कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसूना प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् श्चार्थेष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि
बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। आनंद कंद श्रीमद् भागवत स्वरूप परमात्मा भगवान श्री हरि के चरणों में हम सबका सादर वंदन हो और श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे आप सभी भगवान श्री हरि के लाडले भाई बहनों को आदर के साथ जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हरि ओम। आइए अपने मन को सावधान करें और इस श्रीमद् भागवत रूप दिव्य शास्त्र का आनंद लें। श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। जो काम भगवान श्री हरि करते हैं श्रीमद् भागवत भी वही काम करता है। भगवान हमको संसार से उठा करके अपने शरणों में ले लेते हैं और हमारे इस जन्म मरण रूप चक्र का विनाश कर देते हैं और भागवत भी वही करता है। जो भी भगवान की शरण में चला गया उसका हमेशा के लिए उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत भी वही करता है। जो भगवान की शरण में चला गया उसके सुख शांति आनंद हमेशा के लिए उसके हो गए, क्योंकि भगवान का ही वह स्वरूप है। बस वैसे ही जो भी श्रीमद् भागवत की शरण में चला गया उसके सुख शांति और आनंद हमेशा के लिए उसके अपने हो गए। कुल मिला के बात इतनी ही कहना चाहूंगा, भगवान और भागवत ये दो नहीं हैं, ये दो नाम भर हैं। बस दो कहलाने वाले ये हैं एक ही। ये ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात गोविंद का ही स्वरूप है। इसीलिए ना, नहीं तो बताइए दुनिया में कितनी पुस्तकें हैं, इसमें से ऐसी कौन पुस्तक है जिसको आप अपने सिर पर उठा के लाते हैं। एक तरह से तो ये बुक के फॉर्म में ही है ना, लेकिन फिर भी हम इसको सिर पर चढ़ाते हैं। जैसे किसी ने अपने माथे पे बाल कृष्ण को बदराया हो। तो ये क्या है? बोले ये इसलिए करते हैं कि हम इसको केवल ग्रंथ नहीं मानते, हम इसको गोविंद मानते हैं। यह केवल पुस्तक नहीं है, यह स्वयं परमात्मा है। परमात्मा में जो भी ज्ञान था परमात्मा ने ही शुकदेव जी के रूप में, सुत पुराणी के रूप में यह ज्ञान हम सब में बांट दिया। और यही वजह है कि यह केवल पुस्तक होते हुए भी हम इसको अपने सिर पर धारण करते हैं। ये है श्रीमद् भागवत है, रामायण है, भगवत गीता है और भी जो ग्रंथ होंगे, इसको हम अपने माथे पे धारण करते हैं। सीधा कारण यही है, इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे सुख का कारण है, इसमें कुछ ऐसा है जो मेरी शांति का कारण है, इसमें जरूर कुछ ऐसा है जो मेरे आनंद को मुझ तक पहुंचा सकता है। भागवत नहीं स्वयं भगवान, ग्रंथ नहीं गोविंद, पुस्तक नहीं परमात्मा, बुक नहीं बिहारी जी स्वयं। आइए भगवान वेदव्यास के चरणों के पीछे पीछे चलें और इस दिव्य ग्रंथ में प्रवेश करें। प्रारंभ हुआ है सत्यम परम धीमहि से। सत्यम परम धीमहि का सीधा साधा मतलब है उस परम सत्य का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। यह धीमहि शब्द हमारा बड़ा पहचान वाला शब्द है। ये कहाँ आता है?
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। उस सविता के वर्णीय उस तेज का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। वह सविता देव नः हमारी धिया बुद्धि को प्रकाशित करे। नित्य सभी ब्राह्मण देवता, सनातन धर्मानुयायी सभी लोग सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं। और ये मत मानिएगा कि ये केवल सूर्य नारायण का मंत्र है। यह मंत्र तो उस जगत के प्रसविता का है, जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है उसका है। हम उस सविता देव को कहते हैं धीमहि। हम सब मिलकर के आपका ध्यान करते हैं। बस यही बात यहां पर उस परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। अब वो परम सत्य क्या है, कौन है, कैसा है, उसके बारे में यहां कुछ लिखा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। वह परम सत्य कौन है? बोले वह परम सत्य वह है जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है। वह परम सत्य कौन है? बोले वह है जिसके कारण यह जगत टिका हुआ है। वह परम सत्य कौन है? बोले अंत में, आखिर में यह पूरा का पूरा जगत जिसमें मिल जाएगा। तो जिससे हुआ है, जिससे टिका है और जिसमें मिल जाएगा, वही है परम सत्य। क्योंकि जब ये कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था। कुछ भी नहीं था तो ये सब आया कहां से? नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं है तो उससे कुछ नहीं होता है ना। लेकिन कुछ तो है तब जाके ये सब कुछ है। अब वो कुछ क्या है? वहां सब लोग अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, अपने अपने शास्त्र के अनुसार सब भिन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछे, सीता जी की वंदना करते हैं तो बोलते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा को मैं नमस्कार करता हूँ। राम वल्लभा कैसी हैं, कौन है? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। ये उद्भव करती हैं, ये स्थिति बनाए रखती हैं हम सबकी, और संहार कारिणी, ये सब कुछ अपने में अंत में मिला देती है। भव भव विभव पराभव कारिणी। सीता मैया जब स्तुति करती हैं भवानी जी की तो वहां भी यही कहती हैं कि हे माँ, तुम ही इस जगत को उत्पन्न करने वाली हो, अंत में अपने आप में तुम इस जगत को मिला देने वाली हो। श्री कृष्ण की वंदना करी हमने कल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। यानी ये ही विश्व को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं में विश्व टिका हुआ है, इन्हीं से विश्व टिका हुआ है, अंत में जाके इन्हीं में मिल जाएगा। अब बताओ, ये काम राम जी करते हैं कि सीता माता करती हैं कि कृष्ण जी करते हैं? कि हम जैसे जानते हैं ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करते हैं और विष्णु भगवान जगत को टिकाए रखते हैं और फिर शंकर भगवान जो हैं
ये जगत को अपने में मिला लेते हैं। कौन करता है ये काम? बोले बस यही है, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने शास्त्र के अनुसार यहां से सब भिन्न हो जाते हैं, लेकिन तब तक हम सब एक हैं। कुछ तो था इसलिए ये सब है, कुछ भी नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। वो क्या है? श्रीमद् भागवत कहता है, वह, उसका नाम नहीं दिया, राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि देवी है, लिखा सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य है। जिनसे ये जगत बना, जिसमें ये टिक रहा है, जिसमें मिल जाएगा। अर्थेषु अभिज्ञः, इस जगत में ऐसी एक भी घटना नहीं घटती जिसका उसको ज्ञान नहीं है। ये सब कुछ जानते हैं, सबके स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं, इसलिए अपने राज्य में विचरण करते हैं, स्वराट है। कौन है वो ये स्वराट? कौन है जिसको सब पता है? बोले वही परम सत्य। लेकिन परम सत्य कौन है? बोले वही जिसको तुम पूजा करते हो, वही जो तुम्हारा आराध्य देव है, वही जिसका तुम मंत्र जपते हो, वही है। यदि तुम जिसको जपते हो वो परम सत्य नहीं होता तो भागवत तुम्हारे काम का नहीं होता। बड़े चतुर ढंग से व्यास जी ने यहां किसी देवता का नाम नहीं लिखा, और इसलिए वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के वैष्णवों को देखो, ये भागवत सुनते हैं। मध्व संप्रदाय के वैष्णवों को सुनो, देखो वे भी भागवत सुनते हैं। निम्बार्क वालों को देखो तो वे भी, क्योंकि वैष्णव हैं, भागवत सुनते पढ़ते हैं। रामानुज संप्रदाय वालों को देखो तो वे भी श्रीमद् भागवत को अपने दिल से प्रेम करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के जो हरिभक्त हैं उनको देखो तो वे भी श्रीमद् भागवत को बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? बोले सारे यही मानते हैं कि मैं जिनकी उपासना करता हूं वह परम सत्य है। यदि आप वल्लभ संप्रदाय में हैं तो आपके लिए श्रीनाथ जी जो हैं, जो नाथ द्वारे में विराजते हैं, वो आपके लिए परम सत्य है। उससे न ऊपर कुछ न उसके आगे कुछ, उनके समान भी कुछ नहीं, तो उनसे बड़ा और क्या हो सकता है? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, तुम्हारे समान भी कोई नहीं है महाराज, तो फिर तुमसे बढ़ के तो कैसे हो सकता है? यही परम सत्य है। यदि तुम भगवान स्वामीनारायण के उपासक हो तो भगवान सहजानंद स्वामी, भगवान स्वामीनारायण आपके लिए सर्वोपरि हैं, वे परम सत्य हैं। यदि महादेव के भगत हो तो शिव से परम तत्व कोई है ही नहीं। यदि देवी के भगत हो तो मां से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई नहीं। लेकिन बस इतना याद रखना, तुम्हारे लिए। कल यही बात करी थी हमने, भगवान कैसे हैं ये मत पूछो, आपको कैसे चाहिए ऐसे खोज लो। दुख देने वाले भगवान चाहोगे तो दुख देने वाले भगवान भी मिलते हैं, और तुमको सुखी कर दे ऐसे परमात्मा की यदि कामना होगी तो परमात्मा तुम्हें सुखी भी कर देगा। ऐसे ही वैष्णवों से आज सवेरे बात कर रहा था तो मैंने यही कहा कि तुम भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करो, भगवान के उस स्वरूप को देखना चालू करो। मन वैसा बनाओ कि जो रक्षा करता है, जो रोगों से दूर रखता है, जो पीड़ा से पाप से दूर रखता है। क्योंकि यदि अपने दुख पर ही दृष्टि डाले बैठे रहोगे तो दुखी होगे, लेकिन तुम अपने सुख को देखना शुरू करो कि परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है। गुरु नानक साहब गाते हैं, सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की
पाया, रहम तेरी सुख पाया। और यदि जीवन में कभी परिस्थिति बदल भी गई, तुम्हारी प्रार्थना में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। दुख पाया, दुख पाया, रहम तेरी दुख पाया। या तो सुखी रहोगे या दुखी रहोगे, या सुख दुख दोनों कभी कभी साथ में भी होते हैं। लेकिन जिसने भगवान के चरणारविंद को नहीं छोड़ा वही सच्चा सुखी है। परिस्थितियां आनी है, जानी है। फिर दूसरी पंक्ति याद आ रही है, सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। परिस्थितियां आनी जानी हैं, ये किसी के साथ नहीं रहती। तुम चाहो तो भी सुख को नहीं पकड़ सकते, तुम चाहो तो भी दुख को नहीं पकड़ सकते। जिस दिन दुख गया उस दिन दुख गया। दुख आते हैं तो सुख जाते हैं, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। और यदि सुख आते हैं तो दुख जाते हैं। जिसको भी संगीत में इंटरेस्ट है वो समझ गए होंगे कि पहली बार इन्हीं लाइनों को मैंने गाया तो इसमें सुर मेरा वो ठीक से नहीं लगा था। फिर इन्होंने धीरे से संभाल लिया, तभी दूसरी बार जो बज रहा है उसके साथ जा रहे हैं। तो ये तो दुख जाते हैं तो सुख आते, लेकिन इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते, हम मस्त रहते। ये सब तो रोज का है, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अपनी मस्ती को मत गंवाओ। कल भी हमारी बात हुई थी, श्री कृष्ण ने अपने सुख को कहीं कैद करके नहीं छोड़ दिया। वे गोपी में बंधे नहीं हैं, वे गिरिराज जी में बंधे नहीं हैं, वे बांसुरी में बंधे नहीं हैं, वे माखन में बंधे नहीं हैं, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शक्कर वाली मक्खी राजी रहेगी, याद रखो, शहद वाली मक्खी दुखी होगी। शक्कर वाली मक्खी बनी, उड़ गए तो उड़ गए, और फिर मन हुआ तो मिठास का आनंद लेने के लिए फिर आ गए। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते। याद रखिए, सुख भी टिकेगा नहीं, दुख भी टिकेगा नहीं, लेकिन उसमें हमने जो किया वो भोगना पड़ेगा। कर्म भुगतना पड़ता है भैया। सुख में तुमने जो किया, किसी की मदद कर दी, किसी को सहारा दे दिया, स्वयं दुखी होते हुए भी किसी को सुखी करने की चेष्टा करी। याद रखें, कोई ऐसा नहीं है जिसके दामन में दुख नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूसरों को सुखी करने के लिए चेष्टा करता है, भगवान उसकी ओर और प्रसन्न होते हैं। कोई ऐसा नहीं है। अरे भैया क्या कहें आपको, किसी के भी नजदीक थोड़ा सा भी बैठ के देख लो, सब लोगों ने बहुत सहा होता है तब जाके यहां पहुंचे होते हैं। सब लोगों ने दुख की ही नगर की गलियों में बहुत खाक छानी होती है, तब जाके कुछ सुख का मुख देख पाते हैं। यहां जिसे भी देखें यही हाल है सब। इसके बीच में से रास्ता निकाल के हमको सत्संग में बैठना, इसके बीच में से रास्ता निकाल करके हमको भगवान का नाम लेना, इसके बीच में से रास्ता निकाल करके, देखिए वही है ना, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री ऐसा कहते हैं, गुलाब है तो कांटे हैं, है ना।
अब एक आदमी देखता है तो कहता है बढ़िया गुलाब है, लेकिन देखो कैसे कांटे हैं। और दूसरा होगा तो कहेगा कि देखो कांटों के बीच भी कितना सुंदर गुलाब मुस्कुरा रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हम गुलाब को देखना चाहते हैं, कांटों को देखना चाहते हैं। तो परमात्मा से बढ़िया कोई नहीं। वह अपने राज्य में विचरण करने वाला वह परमात्मा स्वराट है, सुख दुख से ऊपर उठा हुआ है। परिस्थितियां कृष्ण को पकड़ नहीं पाई, परिस्थितियां उस परम सत्य को पकड़ नहीं पाती हैं। वे परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करते हैं। स्वराट हैं अपने राज्य में। सर्वसमर्थ नहीं हो तो उसको स्वराट नहीं कहा जा सकता। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र। वह परम सत्य कौन है? बोले वही है जिसको तुम मानते हो। व्यास जी ने बड़ा सोच समझ करके सत्यम परम धीमहि लिखा। रामम परम धीमहि लिख देते, राम वाले पकड़ लेते कि ये ग्रंथ हमारा है, दूसरे छूते नहीं इसको। कृष्णम परम धीमहि लिख देते, केवल भगवान कृष्ण के ही भक्त इसको अपनाते। और कुछ भी लिख देते, वही पकड़ते। लेकिन सत्यम परम धीमहि लिखा है, इसका मतलब ही यही है कि यदि तुमको लगता है कि तुम जिसको मानते हो वह परम सत्य है, तो फिर यह ग्रंथ भी तुम्हारे लिए है। उस परमात्मा ने क्या किया? बोले जिसमें बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, उन वेदों का ब्रह्मा जी को अपने हृदय से दान कर दिया। ये बड़े समझने वाली बात है। ज्ञान की प्राप्ति जब भी होती है किसी के आशीर्वाद से ही होती है। पुस्तक आपको कुछ दूर तक ले जाएगा, इसके आगे तो फिर तेने ब्रह्म हृदय। जब भी विद्या प्राप्त होती है तो किसी के आशीर्वाद से होती है। पुस्तक तुम्हारे कुछ साथ जरूर चलेगी, लेकिन केवल उतने से काम नहीं बनेगा, आशीर्वाद चाहिए। अर्जुन के साथ आशीर्वाद था, एकलव्य के साथ आशीर्वाद नहीं था। विद्या बहुत पढ़ा लेकिन बात कुछ बनी नहीं, उसको हम याद नहीं करते। क्यों याद नहीं करते? बोले आशीर्वाद नहीं था, इसी वजह से उसकी शक्ति भगवान के अवतार कार्य को पूर्ण करने में नहीं लगी। दुर्योधन के साथ खड़ा था। अर्जुन की शक्ति को देखो, चाहे एकलव्य से या कर्ण से थोड़ा 19-20 रहा होगा, लेकिन भगवान के अवतार कार्य को संपूर्ण करने में उसकी शक्ति लगी। उस वजह से वो 19-20 होते हुए भी आज भी पूजा जाता है। आज भी उसको हम याद करते हैं। आज भी उसने जहां सवाल पूछे हैं, उस भगवत गीता को हम अपने सिर पर लेकर के नाचते हैं। क्यों? बोले दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर इस छोटी सी भगवत गीता में ना हो। बड़ा महत्व है इसका। किसी का आशीर्वाद ही काम करता है। ब्रह्मा जी को वेद दे दिए हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। परमात्मा ने ही यह सृष्टि उत्पन्न किया है, लेकिन इसी सृष्टि में भ्रम होता है। जैसे दोपहर में धूप में आप कहीं जाओ तो ऊपर से सूरज की किरणें इस जमीन को छूती हैं और दिखता है कि जैसे पानी हो। देखा हुआ है आपका? सबका देखा हुआ है। मृग जल कहते हैं ना इसको। वो बेचारे हिरणों को ऐसे होता है कि ये पानी है, और पीने के लिए दौड़ते हैं और कुछ नहीं मिलता, और इसी तरह से दौड़ते दौड़ते फिर मर जाते हैं जंगलों में। इसलिए मृग जल कहा जाता है। तो सूरज की धूप पृथ्वी को स्पर्श करती है तो लगता है पानी है। तेज, मृत और वारी ऐसे लगता है ना। और फिर स्थिर कांच हो तो उसमें लगता है कि जैसे स्थिर पानी हो तो ऐसे लगता है जैसे कांच है। तो ये पानी में कांच यानी पृथ्वी, मृत, उसका आभास हो रहा है। ये जो विनिमय है और उसकी वजह से फिर त्रिसर्ग है। ये जन्मना और फिर रहना और मरना, त्रिसर्ग, तीन प्रकार का, माने सर्जन, पालन, विसर्जन। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही कह दिया ये सारा का सारा कैसा है, क्या है? बोले मृषा। ये होता हुआ सा दिखता है, ये होता नहीं है। जैसे सपना,
सपना शुरू हुआ, आपको पता है, सपने में 5 लाख की लॉटरी लगी, आप बड़े खुश हो गए, और फिर किसी ने जगा दिया तो सपना अधूरा रह गया। अरे बोले बस दे ही रहे थे, तुमने जगा दिया तो 5 लाख का मेरा नुकसान कर दिया। तो तुरंत कहेगी ना वो कि वो तो सपने की बात थी ना, थोड़ी सही में दे रहे थे। तो सपना शुरू हुआ, सपना चला, सपना टूटा। अब ये हुआ तो सब, लेकिन क्या सच में हुआ? नहीं हुआ। अपना अनुभव होते हुए भी नहीं हुआ ना। बल्कि जल को आप अपनी आंखों से ही देखते हैं, वो दिखता ऐसे ही है कि पानी हो, और सच में है क्या? नहीं। हम अपनी आंख से देखते हुए भी वो मृग जल नहीं है, जल नहीं है वो। हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर भी वह सपना सच नहीं है। यह मृषा यानी मिथ्या यानी असत्य है, ये है ही नहीं। अब है ही नहीं फिर भी दिखता है, ये तो होता है ना, बहुत होता है दुनिया में। हम सब जब पब्लिक में बैठे होते हैं तो कैसे होते हैं, और जब हमको कोई नहीं देख रहा है तो हम कैसे होते हैं? तो जो कोई नहीं देखता है तब जो हम होते हैं ना, वो हम सही में होते हैं। और कोई भी हमको देख रहा हो तब जब होते हैं हम, तो वो हम नहीं होते हैं। जैसे श्याम भाई पूजा कर रहा है, मैं तो अपनी बात करूंगा ना, और फिर पूजा कोई नहीं देख रहा है तो फिर वही ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो रहा है। और जैसे ही आप उस कमरे में घुस गए फिर तो एकदम ठीक बैठ जाएंगे, सब ठीक है ना, फोटो वोटो नहीं ले ले, हो जाता है ना हमसे। तो वो फिर आप आ गए, उसके बाद में जो पूजा कर रहा है वो श्याम भाई वो दम भी है, लेकिन आप नहीं थे तब वो जो कर रहा था वो उसका वास्तविक स्वरूप। तो जो कोई देख रहा है उसके बाद में हुआ वो है मृषा। और जब आप नहीं आए तो मैं जो कर रहा था ना वो था सत्य। होता हुआ सा दिख रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। इसी वजह से जन्म भी मिथ्या, इसी वजह से ये जीवन भी मिथ्या, और इसी वजह से मरना भी मिथ्या। एक कपड़ा नहीं पहना था तब भी मैं था, उसको पहन के मैं ही बैठा हूं, इसको उतार भी दूं तो क्या, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? उसी तरह से आत्मा ने इस शरीर रूपी कपड़े को जब नहीं पहना था तब भी आत्मा था या थी, जैसे कहो। उस कपड़े को पहन करके यानी शरीर को पहन करके आत्मा ही बैठी है। तो कल को ये कपड़ा तो फट जाएगा, गिर जाएगा, तो हम कहां जाने वाले हैं? हम तो होंगे। बस इतनी ही छोटी बात है जो समझनी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इसको। कैसे नहीं समझ पाते? बोले जब तक सपने में होते हैं सपना सच लगता है, एकदम मतलब हैप्पी हो जाता है कि 5 लाख मिल रहा है ना, और कोई कम तो नहीं है ये। सपना जब तक देखता है सपना सच लगता है। अब बताओ, ऐसा है ना कि एक बार एक आदमी सो रहा था, उठा, अचानक से उठ करके बैठ गया और फिर अपनी पत्नी से कहता है, मेरे को सपना आया कि मैं मच्छर बन गया हूं। क्या सपना आया? मेरे को सपना आया मैं मच्छर बन गया हूं। तो पत्नी थोड़ी देर तो मुस्कुराई कि हाँ हो सकता है। फिर बोली कि क्यों चिंता करते हो, सपना ही तो था, पूरा हो गया। बोला कि नहीं, अब प्रॉब्लम शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है? बोले ये मुझे सपना आया था कि मैं मच्छर बन गया, कि मच्छर को सपना आया है कि मैं छगनलाल हूं। इस उलझन से बाहर कौन निकाले? 1 मिनट के लिए यदि आप सोचो, क्योंकि सपने में सपना सच लगता है, यदि ये सपना हो तो हजी पोथी पधरावनी बाकी જ હોય તો આપણે તો 2 દી ની કથા થઈ ગઈ, અચાનક જ જાગે લે મને એમ કે આ તો 2 દિવસ વયા ગયા। जब तक सपना देखता है सपना सच लगता है। इसी तरह से हमने अपने आप को इस दुनिया के साथ जोड़ दिया, इस संसार के साथ जोड़ दिया, और जितना हमने मजबूती से जोड़ा यह संसार हमको सच लगने लगा।
क्योंकि जब तक सपना चल रहा है सपना सच ही लगता है। इसी वजह से फिर हमने कहीं राग, कहीं द्वेष और कहीं अपने अपने कर्म बांधना शुरू किया। यही भ्रम है। यत्र त्रिसर्गो वृषा, इसका सीधा साधा मतलब है ये जो कुछ हो रहा है यह दिखता जरूर है लेकिन है नहीं। पानी दिखता है, पानी कहाँ होता है? स्थिर पानी है, लगता है कांच है, कांच थोड़ी है। बस यही बात समझनी है। इस चीज को समझेंगे तो क्या होगा? बोले हम सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और कोई रास्ता है? बिल्कुल है। क्या रास्ता है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। यह जो कपट है यही माया का कपट है। जो है उसको देखने नहीं देती, जो नहीं है उसको दिखाती है। यही माया। देखिए, मां शब्द का मतलब होता है नहीं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां। मां विद्विषावहै, मां यानी नहीं। सहनावतु, हम दोनों का साथ में रक्षण करो। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों साथ में भोग भोगे। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों मिलकर के साथ में पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ, हमारी विद्या तेजस्वी हो। और मां विद्विषावहै, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। तो मां यानी नहीं और या यानी जो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी माने जो। तो मां यानी नहीं, या माने जो नहीं है, जो है ही नहीं फिर भी दिखती है। मां या। अपनी भाषा के सारे शब्द ऐसे हैं, इन सबको आप समझ सकते हैं। सबका कोई ना कोई मतलब है, इसलिए संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो भैया माया किसको कहते हैं? बोले जो नहीं है उसको दिखाती है। अब जो नहीं है वो दिखता है, वो क्या? बोले अभी अभी बात हुई ना मृग जल की। मृग जल थोड़ी होता है, वहां जाओ तो पानी नहीं है लेकिन दिखता है ना। बोले हाँ दिखता है। सपना होता है? नहीं होता है लेकिन दिखता है। बोले हाँ दिखता है। यही माया। अब इसी चीज को अपने ऊपर ले आओ। ये जो जगत दिखता है वो दिखता है नहीं। लेकिन हमको ये मानने में आता नहीं। श्याम भाई कितना भी क्यों न कहे, लेकिन हम मानने वाले नहीं। यदि आपके पतिदेव आकर के आपको 5 तोले का सोने का हार दे तो श्याम भाई की कही हुई बात दिमाग में रहेगी कि ये नहीं है मत लो। नहीं बोले वो तो नहीं मानेगी, उठाएगी और तुरंत गले में डालेगी। सबका ऐसा है ना। अच्छा, ये बात हम सुनते हैं फिर भी क्यों नहीं मानते हैं? यही माया है। सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी नहीं मानते। क्या कारण है? बोले जन्म जन्म से हमारी समझ ऐसी बनी हुई है कि हम जहां हैं यही वास्तविकता है। जन्म जन्म से हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि संसार ही सच्चा है। अब जन्म जन्म से एक बात मन में, चित्त में बैठी है तो वो ऐसे ही थोड़ी दूर हो जाएगी। तो उसके लिए जो हम मथते हैं ना, उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं ना, उसके लिए जो हमारी प्यास का परिचय कराते हैं साधना करके, बस यही साधना है। उस प्यास के लिए लड़ना, बस यही साधना है। इसीलिए काम करना। तो समझ लो भैया कि यह जो त्रिसर्ग है, जिसको मृषा कहा है, जो है नहीं ऐसा कहते हैं, तो ये समझ ठीक कैसे हो? तो या तो तुम ज्ञान के मार्ग पर चले जाओ, 16 आनी वैराग्य के साथ शुरू करो और पहुंच जाओ। शमदमादि षट संपत्तियां मिला लो, मुमुक्षुत्व अपने साथ में ले लो, फिर वेदांत श्रवण के अधिकारी हो गए। वेदांत श्रवण करो, फिर उसके अनुसार प्रैक्टिस करो जीवन जीने की, और धीरे 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 जाकर के तुम देखोगे
कि तुम वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे। बोले नहीं महाराज, वो तो बड़ा कठिन है। ठीक है, तो क्या करो? फिर क्या क्या रास्ता है? बोले यही रास्ता है कि तुम भगवान के शरण हो जाओ।